Hello my dear students, today we are going to discuss about chapter number 3 matrices, exercise 3.4 introduction. 3.3 hints and solution पर डिस्कस करना था, बट दिस एक्सरसाइज वाज सो मच ईजी, इसलिए इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा रिलीज़ कर रहे हैं आपके लिए। आप उसको सॉल्व करिए और अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। सम क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 2 हैं तो उसको हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए एंड बी सिमेट्रिक बहुत ए इज इक्वल टू ए डैश एंड बी इज इक्वल टू बी डैश। A, B are symmetric matrices of the same order than AB minus BA. AB minus BA ये पूछ रहा है क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ज़ीरो, आइडेंटिटी, ठीक है। तो दिस एक्सरसाइज इज सो मच ईजी। इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसको आप सॉल्व करना है कि ये और 4 ऑप्शन में से कौन सा है, ठीक है। ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, योर फर्स्ट ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे, पहले स्क्यू सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए डैश, सॉरी विद इन माइनस साइन, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो विथ माइनस साइन तो उसे कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, अगर ए बी माइनस बी आता तो स्क्यू मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट वी सॉल्व ए बी माइनस बी ए, माइनस ए प्लस बी डैश, फार्मूला होता है ए बी डैश माइनस बी डैश, ठीक है ना। ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्लियर। माइनस ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश माइनस बी ए डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश, क्लियर, इज इक्वल टू माइनस बी डैश इज इक्वल टू बी एंड ए डैश इज इक्वल टू ए आल्सो, देयरफॉर बी a dash is equal to a minus a dash is equal to a, b dash is equal to b, क्लियर। बिकॉज हमको ए बी माइनस बी ए लेके आना, ठीक है। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस ए बी, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट ए बी माइनस सॉरी ए बी, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे इसका, ए बी माइनस बी, देखो ए बी माइनस बी है, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल विथ माइनस साइन तो उसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो 11 नंबर में फर्स्ट करेक्ट है एंड ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आप 12 है। इफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 12, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर। देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। 4 ऑप्शंस, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई एंड लास्ट 3 पाई बाई 2, क्लियर। देन आप वैल्यू पुट करिए ए प्लस ए डैश, ए मीन्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश मीन्स इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा मीन्स रो को चेंज कर लिया कॉलम में, एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई मीन्स 1 0 0 1। क्लियर? ऐड कर लेंगे इसको, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। कंपेयरिंग बोथ साइड, देन 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, देन cos अल्फा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। 60 मीन्स 3 6 are 18 means cos pi/3, equating both sides, therefore alpha is equal to pi/3 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? ये रहा आपका 3.3 का 2 क्वेश्चन था, 11 नंबर एंड 12 नंबर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा एंड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का जो सोल्यूशन है आप उसको क्लियर एंड सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेरी होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4 इंट्रोडक्शन। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4 इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वी डिस्कस एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट होता है पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब आप जो पढ़ेंगे 3.4 में वो स्पेशली एक मैट्रिक्स होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, अभी तक आप मैट्रिक्स पढ़े, मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि व्हाट इज द यूज़ ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और आप डिस्कस भी किए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे भी। अब एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स आती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है या इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स दीज बोथ आर सेम, दोनों सेम ही होते हैं। तो कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जब फाइंड करते हैं तो उस पर ऑपरेशन फर्स्ट रो का सेकंड रो पे या फर्स्ट रो का थर्ड रो पे, तो इसमें ऑपरेशन लगता है, तो वो ऑपरेशन को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। तो कैसे वो आना चाहिए, कैसे उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो वो पढ़ना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसमें। तो उसमें 6 ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं दीज आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। These are 6 elementary operation of a matrix। 3 रोज के लिए होता है, 3 कॉलम्स के लिए होता है। ठीक है, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, 3 रोज के लिए, 3 कॉलम के लिए होता है। ठीक है, तो 3 रो, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर रो एंड फॉर कॉलम। ठीक है, दोनों सेम होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दे रहा हूँ। फर्स्ट तो ये होता है कि आप किसी भी रो को किसी दूसरे रो में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनी रो इंटरचेंज एनदर रो। क्लियर? एनी रो इंटरचेंज एनदर रो, किसी भी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनी रो इंटरचेंज टू एनदर रो। सिमिलरली एनी कॉलम इंटरचेंज टू एनदर कॉलम। क्लियर?
किसी भी रो को किसी भी रो से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम में जाएंगे तो किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि ये क्या पढ़ाया जा रहा, कुछ आज समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो जब तक इस पर हम एग्जाम्पल एक नहीं कर लेंगे तब तक ये आने वाला नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आप करा रहा हूँ। एग्जाम्पल ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 5 7 8। ये R1 है, ये R2, मीन्स में 2 रो 2 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 2 के एक मैट्रिक्स है। R1 R2 C1 C2, क्लियर। और अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2, देयरफॉर A इज इक्वल टू, देखो R1 को R2 से इंटरचेंज करना है तो फर्स्ट R1 के जो एलिमेंट्स हैं 2 5, अब वो इंटरचेंज हो जाएगा R2 के एलिमेंट्स में 7 8, 7 8 ऊपर एंड 2 5 नीचे। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी एलिमेंट्री ऑपरेशन की, RI इंटरचेंज RJ। यस, ठीक है ना, तो ये बस CI नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 मिस R1, 7 8 मिस R2, तो 2 5 जो 7 8 से इंटरचेंज हो गया। तो ये रो वाली प्रॉपर्टी है। और अगर यहाँ पे कॉलम की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे C1 इंटरचेंज C2, देन A इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे C1 है, ये C2 है, तो C1 को इधर कर दो, C2 को इधर कर दो। ठीक है, देन 5 8 2 7, क्लियर। ये जाएगा R1 इंटरचेंज R2, दिस इज C1 इंटरचेंज C2, क्लियर। तो ये रहा आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो कि रो से चेंज, कोई भी रो किसी दूसरे रो से चेंज होती है या फिर कोई भी कॉलम किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज हो जाता है। क्लियर, दीज आर क्लियर, यस आर नो, यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, RI2 1 upon K RI, where K is a scalar and K not equal to 0। K 0 नहीं होना चाहिए, तो नॉट डिवाइड हो जाएगा ना ये। यहाँ पर भी CI2 1 upon K CI। ठीक है, देखो यहाँ पे RI की बात करेंगे तो इधर भी RI होगा। ठीक है, RI टेंड्स टू 1 upon K RI, और RJ अगर होगा RJ टू 1 upon K RJ, तो दोनों चीज़ें एक है, CJ टू 1 upon K CJ। क्लियर, तो प्रॉपर्टीज पे जब फॉलो कराएंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जाएगा R2 टू 1 upon 2 R2, मीन्स आपको R2 में 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देन A इज इक्वल टू R1 मीन्स 2 5, तो देन 2 5 आप आसानी से लिख लो। नेक्स्ट इज R2, तो R2 में आपको क्या करना है, R2 by 2, तो R2 में 7 by 2, देन 8 by 2, आंसर। क्लियर, एंड नेक्स्ट वन इज, अगर आपको यहाँ पे कर देंगे C1 टू 1 upon 3 C1, ऐसा कर ले कुछ, अरे बार बार 2 से डिवाइड करोगे, नेक्स्ट 3 कर लें आप। अब C1 में आपको 3 से डिवाइड करना है, तो आप जो कर रहे हो ना यहाँ पे C1 by 3 मीन्स फर्स्ट कॉलम इज डिवाइडेड बाई 3, तो फर्स्ट कॉलम आपका जो है वो 2 7 मीन्स 2 by 3 7 by 3, फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स होगा वो डिवाइडेड बाई 3 होगा, एंड सेकेंड कॉलम आपका ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक, एनी डाउट्स? नो डाउट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी, RI टू RI प्लस KRJ। क्लियर, प्लस होता है या माइनस भी हो जाता है। ठीक है, वेयर K इज ए स्केलर, आपको पहले से ही पता है, एंड RI2, सॉरी यहाँ पे C रहेगा, CI टू CI प्लस माइनस KCJ। ठीक है, ये आपकी 3 प्रॉपर्टी रो के लिए है एंड 3 कॉलम के लिए, तो 3 और 3 ये हो जाएगा 6 प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये आएगा। अगर तीसरी प्रॉपर्टी में यहाँ पे फॉलो कराएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे एग्जांपल में R1 टेंड्स टू R1 माइनस 2R2, ऐसा हम फॉलो करा दें। देन ए इज इक्वल टू, देखो अब R1 जो कि चेंज हो रहा है कैसे, R1 माइनस 2R2 मीन्स R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस कर देना है। R2 आपका है 7 8, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 आर 18, 2 8 आर 16, ठीक है। ये आपका एलिमेंट्स हो गया मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ ये माइनस होगा किससे, R1 से, तो 2 माइनस 14, 2 माइनस 14 मीन माइनस 12। अब 5 माइनस 16 तो कितना जाएगा माइनस 11। और जो R2 है इट नॉट चेंज, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा तो ये पे जाएगा 7 8, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा जाता है बस उसी को चेंज करते हैं, बाकी जो नहीं लिखना उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। ये हो गया। जैसे अगर हम C2 यहाँ पे चेंज करें, C2 लिख दें हम C2 माइनस 3C1, कुछ ऐसा अगर लिख दें अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू, अब देखो C2 चेंज होगा तो C1 को आप ज्यों का त्यों लिख लो, ठीक है। 2 7, अब C2 का एलिमेंट्स है 5 8, बट C2 चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज होगा, C2 माइनस 3C1, तो C2 माइनस 3C1 है, ये हो जाएगा C1 में 3 से मल्टीप्लाई करो आप, तो 3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हो जाएगा 6, हो जाएगा 3 2 आर 6, 3 7 आर 21। अब माइनस करना है C2 से, तो 5 माइनस 6 1, सॉरी माइनस जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 एंड 8 माइनस 21, 8 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 13, क्लियर। तो दीज आर द आंसर। तो ये इस तरीके से आपकी ये प्रॉपर्टी मुझे एग्जाम, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट चलें आगे। नेक्स्ट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B, A भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा B ऑफ द सेम ऑर्डर m, उसका भी ऑर्डर m होगा और जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर m होगा, सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, क्लियर। AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, देन B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A, तो B को A का इनवर्स कहेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स और A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया, A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू। अब ऐसा तो है नहीं, तो आपको दो मैट्रिक्स गिवन हो जाएगी और दोनों का मल्टीप्लाई करके आप I निकाल लेंगे, सर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और वो I देगा, मीन्स आइडेंटिटी देगा। तो आप फर्स्ट को सेकंड का आइडेंटिटी सॉरी इनवर्स कहेंगे या सेकंड को फर्स्ट का इनवर्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, कर लेते हैं। तो आपको केवल एक मैट्रिक्स गिवन होगी, ए गिवन होगा और ए का इनवर्स निकालना होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, मीन्स ए इज इक्वल टू समथिंग, फाइंड ए इनवर्स, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उस पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड करें, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू उसका इन्वर्टिबल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आगे है अभी, उससे कैसे फाइंड करेंगे वो आगे, ठीक है। तो डेफिनेशन के थ्रू क्या है उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले इसको कर लेते तो आगे बताएंगे क्या है। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, मीन्स ए इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए आल्सो, क्लियर। यहाँ ए बी का इनवर्स है और ये बी ए का इनवर्स है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आता है तो फर्स्ट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द फर्स्ट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ सेकंड एंड सेकंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा 2 3 1 2 एंड 2 -3 -1 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसका। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 2s आर 4, 3 1s आर -3, 2 3s आर 6, 2 3s आर 6,
फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 1s are 2, 2 1s are 2, फिर इसमें लास्ट कॉलम में जाएगा 1 3s are 3 और ये 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1, दिस इज कॉल्ड आई। क्लियर? ए बी की वैल्यू क्या आ गई? आई, ए बी आई आ गया आपका। अब आप बी ए फाइंड कर लो, तो बी ए फाइंड करेंगे 2 -3 -1 2 एंड ए, तो 2 3 1 2, ये हो जाएगा आपका 2 2s are 4, 3 1s are 3, 2 3s are 6 -6 -1 और -2 +2 एंड -3 +4, तो इसको जाएगा 1 0 0 1, दिस इज कॉल्ड आई वेयर बी इज इक्वल टू आई। तो ये इम्प्लाइज करेगा क्या? दोनों ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, मीन्स ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए आल्सो। ए बी का इनवर्स, बी ए का इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। हालांकि ए बी का इनवर्स बी ए का इनवर्स है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है ना, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड करो और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके फाइंड करिए आप। ठीक है, इनवर्स ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले 2 थ्योरम उसको करते हैं, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम स्टूडेंट्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स की यूनिकनेस, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। बार बार ये एग्जिस्ट आ रहा, तो पहले मैं आपको बता दूं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। जो स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स के लिए एग्जिस्ट होगा उसी का इनवर्स हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये कब एग्जिस्ट करता है कब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें थोड़ा सा बताना बाकी था, आपको बताया नहीं था। फर्स्ट ये रूल होता है इसमें कि अगर किसी रो या कॉलम के सभी मैट्रिक्स अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तो वो जो मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है, वो क्या होती है? एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जैसे 0 0 0, सारे एलिमेंट्स अगर 0 जाएंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे पे कंडीशन कर दी है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होता है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। अभी मैं वो बात आपको नोट में करा दूंगा। प्रूफ, तो जैसे आप पढ़े थे उसमें फॉर गॉफ में इन्वर्टिबल में जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम फाइंड करते हैं यूनिक होता है, मतलब कि इन्वर्स जब भी फाइंड करेंगे तो उसका एक ही फंक्शन आता है, एक ही इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, ओनली वन। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ फाइंड करना है। तो यहाँ पे कहेंगे लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, और उसको ऑर्डर लिख देते हैं एम क्रॉस एन, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। क्लियर? therefore ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। जस्ट अभी हम लोग रीड करके आए। मिस इन्वर्टिबल फंक्शन में ऐसा होता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी इसका इनवर्स है, देन ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई। क्लियर? एंड लेट सी इज इनवर्स, C is also inverse of A। मान लेते हैं कि C भी A का एक इनवर्स है। ठीक है, लेट C इज आल्सो इनवर्स ऑफ A, therefore B is equal to C। therefore we will show, ऐसे बोलते हैं, therefore we will show B is equal to
सी। तो हम शो कर दें अगर बी इज इक्वल टू सी तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यूनिकनेस की थ्योरम हमारी शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू ए एम क्रॉस एम की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई एंड सी इज आल्सो इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर वी विल शो बी इज इक्वल टू सी। भाई बी ए का इनवर्स है एंड सी इज आल्सो इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर बी भी इनवर्स है ए का एंड सी भी इनवर्स है का, दोनों इनवर्स है, दोनों इक्वल होंगे। हम क्या शो करेंगे, बी इज इक्वल टू सी। तो मेरा टारगेट है बी को सी के इक्वल शो करना। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा भाई, सी ए के इक्वल है तो ये शो करेगा ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे शो करना, ठीक है। देन सी इज इक्वल टू सी आई। क्लियर? सी को मैं लिख सकता हूँ सी आई, ठीक है। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मीन्स होता है किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। देन सी इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं, सी इज इक्वल टू सी आई, तो सी आई आई का मतलब हो जाएगा बी ए। क्लियर? एंड बी इज इक्वल टू ए बी। इसको एक साथ रख लें। ये जो होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो होती है एसोसिएटिव वो फॉलो करती है। देन सी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी। क्लियर? एंड सी ए इज कॉल्ड आई, या सी इक्वल्स टू आई एंड आई बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। सी बी के इक्वल हो गया, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। और ये तो मुझे शो करना था, देयरफॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। लास्ट थ्योरम स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 4 है, इफ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये शो करना है आपको। तो यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का डेफिनेशन से स्टूडेंट्स हो जाएगा, कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था कि ये कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आता है। तो एक मैट्रिक्स ये है और उसका इन्वर्टिबल में से उसका इन्वर्स मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, यहाँ पे आई आता है, ठीक है। तो हमें इसका यूज़ करके ये चीज़ ले आनी, ठीक है। तो हम पूरा टारगेट करेंगे ए बी को यहाँ से गायब करना, तभी तो लेफ्ट साइड में ए बी इनवर्स आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाइड बोथ साइड ए इनवर्स, तभी तो ए गायब होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ए इनवर्स, देन ए इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे अगर लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड में दोनों साइड में करेंगे, ठीक है ना। इधर नहीं कि एक साइड में लेफ्ट से करें तो एक में राइट में, ये कॉम्पिटेटिव वाली प्रॉपर्टी चलेगी यहाँ पे, ये चल रहा, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव को जैसे चलता है, यहाँ पे कैसे आप स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये मैट्रिक्स चल रहा है यहाँ पे। तो हो जाएगा ए इनवर्स ए, साथ में कर लो यहाँ पे, ये ए इनवर्स ए बी एंड ए बी इनवर्स ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, सॉरी ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी हो गया यहाँ पे, एंड बी आई इंटू बी कर लें यहाँ पे, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ बी इनवर्स मीन्स पहले आप उसको बी कर लेते हैं, बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन बी इनवर्स बी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो मैंने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, इधर भी लेफ्ट साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स आई इंटू ए बी इनवर्स में ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर? तो ये हमको शो करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से 3.4 का इंट्रो
समाप्त हुआ। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके कैसे हम फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड रिमार्क में इसमें कुछ दिया है कि इन द केस आफ्टर अप्लाइंग वन आर मोर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन आई इज इक्वल टू आई ए और ए इज इक्वल टू ए आई, इफ़ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन आर मोर रोज मैट्रिक्स इन ए, इसको तो मैंने डिस्कस करा था भाई। एक रो के सभी एलिमेंट्स या वन मोर के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाए देन LHS ऑफ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बात मैंने बता दी थी। तो एग्जाम्पल तो कल एक दो बता के तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ठीक है। 3.4 एक्सरसाइज का सोल्यूशन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक का नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट्स होगा इस इंट्रो को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक्स।